माया ईश्वर की अद्भुत शक्ति है। ईश्वर जब सृष्टि की रचना करते हैं तब इस माया रूपी शक्ति के सहयोग से करते हैं। ईश्वर की शक्ति होने के कारण यह ईश्वर के ही समान सदा से है। माया और ईश्वर का आपस में तादात्म्य है। यह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। माया जीवात्मा को भ्रम में डाले रखती है, जैसे कभी कभी जमीन पर पड़ी हुई रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है, उस समय सर्प पूर्ण रूप से लगता है। मगर जब जानकारी हो जाती है कि यह रस्सी है तब सर्प नहीं रहता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर माया दूर हो जाती है। ज्ञानियों को माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति पर माया रूपी जगत की असलियत साफ दिखाई पड़ने लगती है। इसलिए माया अनिर्वचनीय है। इसका प्रभाव स्वयं ईश्वर पर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार जब जादूगर अपना जादू दिखाता है तब जादू का प्रभाव स्वयं जादूगर पर नहीं पड़ता है, बल्कि उपस्थित अन्य सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। देखने वाले को जादू उस समय सत्य लगता है, मगर वास्तव में सत्य नहीं होता है, सिर्फ भ्रम मात्र है। माया संपूर्ण जगत में व्याप्त रहती है। अविद्या जीव में रहती है। अविद्या से बुद्धि प्रभावित रहती है। अविद्या भी अनादिकाल से है। अविद्या और माया मिलते जुलते एक ही पहलू जैसे हैं। वैसे इन दोनों में अंतर है। माया ईश्वरीय शक्ति है, जबकि अविद्या स्वयं जीव में मौजूद रहती है। अविद्या अव्यक्त रूप में है, इसका स्वभाव आवरण डालना है। अविद्या का आश्रय जीव ही है। जीव पर जैसे ही अविद्या का प्रभाव पड़ता है तब वह अपने निज स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान पाता है। मगर आत्मा के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों के आच्छादित होने से सूर्य का दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, मगर सूर्य पर बादलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह पहले की भांति ही रहता है। अविद्या का अर्थ अज्ञान होता है। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव होना। इसका मतलब शुद्ध ज्ञान होने पर अविद्या का नष्ट होना निश्चित है। अविद्या के कारण ही जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बंधना पड़ता है। ज्ञान के द्वारा किए गए कर्मों के संस्कार नहीं बनते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ही माया की असलियत खोलती है। माया रहती तो पहले जैसी ही है, मगर वह ज्ञानियों पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है।